कण कण में विष्णु बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में माँ जानकी, मन में बसे हनुमान। जय श्री राम। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, पर जब पूरी दुनिया मुंह फेर ले तो राम साथ देता है। चालाकियों से किसी को कुछ देर तक मोहित किया जा सकता है, पर जहाँ दिल जीतने की बात आती है तो सरल और सहज होना जरूरी है। जिन्हें आस्था पर विश्वास होगा उन्हीं में परमात्मा का वास होगा। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। मिट्टी में मिल गए वो बादशाह जिन्हें खुद पर गुमान था, वो पत्थर भी नहीं डूबा जिस पर प्रभु श्री राम का नाम था। जैसे पके हुए फलों को गिरने के सिवा कोई भय नहीं, वैसे ही पैदा मनुष्य को मृत्यु के सिवा कोई भय नहीं। त्याग दी सब खुशियाँ पिता का मान रखने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है, खामोश रहिए कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, राशि पर नहीं। राशि तो राम और रावण का भी एक ही था, लेकिन नियति ने उन्हें फल अपने कर्मों के अनुसार दिया। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्द के वश में हो जाता है। बिना हक का भी जब लेने का मन करे तो वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है, और अपने हक का भी जब छोड़ देने का मन हो वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। महाराजा दशरथ के पुत्र प्रेम तथा श्री राम के वियोग में देह त्याग देना सबको पता है, पर कभी किसी ने महाराजा जनक के बारे में सोचा? उनको भी कितनी पीड़ा हुई होगी। अपनी पुत्री को 14 वर्ष वनवास में जाते देख कितना भय हुआ होगा जब पता चला होगा कि रावण सीता का हरण करके ले गया। अयोध्या लौटकर जब सब ठीक होना था तो सीता माँ का वन चले जाना, और अंत में जब लव कुश के बाद सब ठीक होना था तो सीता माँ का धरती में समाहित हो जाना। उन्होंने तो अपनी पुत्री को कभी सुखी देखा ही नहीं। लक्ष्मण 14 वर्ष तक वनवास के दौरान एक भी दिन नहीं सोए। लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से वरदान लिया कि उन्हें 14 साल तक नींद न आए, ताकि वह राम और सीता की रक्षा कर सके। निंद्रा देवी ने उनकी पत्नी उर्मिला को नींद का वरदान दिया, ताकि लक्ष्मण की जगह 14 साल तक उर्मिला सोए। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा, आप चाहें तो राम का वेश बनाकर आसानी से सीता को ला सकते थे, पर आपने साधु का वेश क्यों लिया? रावण बोला, जब मैंने राम का वेश के बारे में सोचा तब हर स्त्री मुझे माँ जैसी दिखी, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। पर साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता, जिस रूप पर आपका सर्वाधिक विश्वास है वह ऐसा भी हो सकता है। रावण के पास 2 अच्छे भाई थे जो उस पर प्राण न्यौछावर करते थे, परंतु उसके घमंड ने दोनों को खो दिया। इसलिए कहा जाता है, रिश्ते अपने आप नहीं टूटते, बल्कि अक्कड़ और घमंड उन्हें तोड़ देता है। सीता जीवित मिली ये राम की ताकत थी, पर सीता पवित्र मिली ये रावण की मर्यादा थी। अच्छा हुआ भगवान श्री राम बानरों को लंका ले गए थे। अगर इंसानों को ले गए होते तो सोने की लंका देखकर आधे तो रावण के पक्ष में हो जाते। मेघनाथ की माँ ने उससे कहा कि श्री राम के शरण ले लो। मेघनाथ ने सुंदर सा जवाब दिया, मैंने श्री राम से ही सीखा है, पिता के लिए सब कुछ त्याग कर दो। राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुंचे तो राजा जनक ने सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत किया। दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। जनक जी ने दशरथ जी को थाम लिया और कहा, महाराज आप बड़े हैं, वर पक्ष वाले हैं, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर सी बात कही, महाराज आप दाता हैं, कन्या दे रहे हैं, मैं तो याचक हूँ, आपके द्वार पर कन्या लेने आया हूँ। अब आप ही बताइए, दाता और याचक में कौन बड़ा है? यह सुनकर जनक जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। भाग्यशाली हैं वो जिनके घर होती हैं बेटियां। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती है। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिए। किसी भी त्रुटि के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ।
जल्द ही एक नए वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। जय श्री राम।